हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्तंभन कर्म को। तो स्तंभन कर्म की परिभाषा क्या है? रोक्ष्यात स्थित्यात कृष्ण कषायत्वात् लघुपाकात् च यत् भावेत वातकृत स्तंभन तत्स्यात् यथा वस्तक कुंटुको टुंटुको। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? वस्तक और टुंटुको। जो द्रव्य इसका देखो, इसका क्या कहना है? रोक्ष्यात स्थितात कृष्ण कषायत्वात् लघुपाकात् च यत् भावेत वातकृत स्तंभनम तत् स्याद यथा वस्तक टुंटुको। ठीक है, वस्तक और टुंटुक है। तो कहना क्या? रोक्ष्या, इसका कहने का मतलब क्या? रोक्ष्यात स्थितात कषायत्वात् लघुपाकात् च यत् भावेत वातकृत स्तंभन यत् स्याद यथा वस्तक टुंटुको। ठीक है, जो द्रव्य रूक्ष, शीत, कषाय और लघुपाकी होने के कारण वातवर्धक होते हैं उन्हें स्तंभन द्रव्य कहा जाता है, जैसे कि कुटच और शोणपाठा। ठीक है, वश्यक माने कुटच और शोणपाठा इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो द्रव्य रूक्ष, शीत, कषाय और लघुपाकी होने के कारण वातवर्धक होते हैं उन्हें स्तंभन कहा जाता है। स्तंभन मतलब किसी चीज़ को रोकने वाले होते हैं। देखो, ग्राही भी रोकने वाला होता है, स्तंभन भी रोकने वाला होता है। तो ग्राही और स्तंभन में क्या डिफरेंस होता है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इन बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ग्राही और स्तंभन एक जैसे हैं, क्योंकि ग्राही भी कहीं ना कहीं रोकने का काम कर रहा है, लेकिन ग्राही का काम क्या होता है? मल द्रव्य शोषकम, वो द्रव्य को भी शोषित करता है। तो स्तंभन क्या करता है? सिर्फ रोकता है। ठीक है, इसका हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने वाले हैं। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका क्या? द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इट ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो एंड अब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द मला, इट ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ दोज धातु मला। ये क्या करता है? कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन करता है फ्लो में। एंड अब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द मला, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को रोकता है। वो क्या कर रहा था? ठीक कंसिस्टेंसी दे रहा था। मल तो ठीक है, मल हमारा सही निकल रहा, पच के निकल रहा था, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा था। ये उसको इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो एंड अब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द मला, ये भी द्रव मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब। इट ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ दोष धातु मला, ये दोष धातु मल के भी फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है कहीं ना कहीं। ये क्या कर? अलॉन्ग विद द दोषा स्तंभन द्रव्य में ऑब्स्ट्रक्ट आर्म रिजल्टिंग इन outward effects such as Agnimand, Shirshul, etc. Hence, the स्तंभन द्रव्य should not be used in sham state of any disease. तो यहाँ पर क्या कहा? देखो, वहाँ पर हम लोगों ने इन्हें शाम और आम की डिसीज कंडीशन में प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है? इसकी कंडीशन क्या है? Along with the doshas etc. देखो, ये क्या कह रहा है? दोष धातु मल को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे, लेकिन वो जो ग्राही वाले वर्ग थे वो दोष धातु मल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे थे। ठीक है, अलॉन्ग विद द दोषास स्तंभन द्रव्य में ऑब्स्ट्रक्ट आम। देखो, ये आम को भी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आम रुका हुआ है, आम को भी वहीं पर रोक देंगे। लेकिन वो आम का पाचन कर रहे थे, दीपन और पाचन भी कर रहे थे साथ में, लेकिन ये दीपन पाचन नहीं करते हैं, ये सिर्फ रोकने का काम करते हैं और मल को शोषण करने का ही काम करते हैं। ठीक है, इनका कोई रिलेशन नहीं आम का पाचन से रिलेशन, इनका काम है सिर्फ रोकना और द्रव का शोषण करना। ठीक है, अलॉन्ग विद द दोषास स्तंभन, अलॉन्ग विद द दोषास एक्सेट्रा स्तंभन द्रव्य में ऑब्स्ट्रक्ट आम, ये आम दोष को भी, आम जो बना हुआ है उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर लेंगे। रिजल्टिंग इनटू आउटवर्ड इफेक्ट, आउटवर्ड इफेक्ट मतलब दुष्प्रभाव, इसका क्या? दुष्प्रभाव ही हो सकता है। रिजल्टिंग इन आउटवर्ड इफेक्ट सच एज अग्निमंद, ज्वर, शीर्षूल एक्सेट्रा, इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं अगर देखो, आम की कंडीशन में अगर आपने इसका इस्तेमाल किया अगर स्तंभन द्रव्य का, तो इसका क्या क्या आउटवर्ड इफेक्ट हो, मतलब क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आपको हो सकता है अग्निमांद हो जाए, मतलब इंडाइजेशन वाली कंडीशन हो जाए, ज्वर हो जाए, शीर्षूल हो जाए। हेंस द स्तंभन द्रव्य शुड नॉट बी यूज्ड इन शाम स्टेट ऑफ एनी डिसीज। अगर किसी भी डिसीज में आम बन रहा है या आम बन चुका है, तो उसकी उसी स्टेट में हम लोग स्तंभन द्रव्यों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके आउटवर्ड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, इन जर्नल, अगर जर्नल की बात करें, द स्तंभन ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ एनी शीत वीर्य द्रव्य, यानी कि किसी भी शीत वीर्य द्रव्य को ये रोकते हैं। ठीक, फैनी, ये शीत वीर्य द्रव्य होते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट एनी। क्लिनिकल एप्लीकेशन, कौन कौन सी व्याधि में इसका प्रयोग कर सकते हैं? अतिसार में कर सकते हैं, रक्तपित्त में कर सकते हैं, प्रतिसार यानी राइनाइटिस की कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, रक्तपित्त यानी गाउट की कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और अतिसार यानी डायरिया और डिसेंट्री के में इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जिसमें आम की कंडीशन बन जाए उसमें नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये खास बात नोट करने वाली है। इसके ऊपर क्या रिसर्च अपडेट्स हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इनका प्रयोग किसमें? स्तंभन द्रव्य, किसी भी ड्रग को मतलब कोई भी अगर दोष धातु मल अगर बह रहा है तो उसको उसके फ्लो को रोकेंगे। ठीक है, और इसका वीर्य कौन सा होगा? शीत वीर्य होगा। ठीक है, शीत वीर्य द्रव्य को अधिकतर इन जनरल में हम लोग लेते हैं। ठीक है,
क्लिनिकल एप्लीकेशन अतिसार यानी डायरिया और डिसेंट्री में कर सकते हैं, रक्त पित्त में कर सकते हैं और प्रतिशाय में कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिशाय में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 3 डिसीज में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, किसी कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ग्राही और स्तंभन में क्या अंतर है वो भी हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। बात करें इसकी रिसर्च अपडेट के ऊपर, तो रिसर्च अपडेट्स क्या क्या की गई है इसके ऊपर। द रिसर्च अपडेट्स, द फार्माकोलॉजिकल एंड द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द टोटल एज वेल एज इंडिविजुअल एल्कोलाइड्स ऑफ द प्लांट इन एक्यूट एंड क्रॉनिक एम्बियोइड डिसेंट्री, यानी कि डिसेंट्री के रोग में इसका अगर प्रयोग करते हैं। देखो ये कौन सा है, कुटच के ऊपर जो रिसर्च की गई है उसके बारे में लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द फार्माकोलॉजिकल एंड द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द टोटल एज वेल एज द इंडिविजुअल एल्कोलाइड, देखो अगर पूरी तरीके से हम लोग कुटच का इस्तेमाल करते हैं, एज वेल एज द इंडिविजुअल एल्कोलाइड ऑफ द प्लांट। एल्कोलाइड देखो इसका जो, ठीक है, हेलोरिना एंटी डेंसिटी का इसका नाम है, एंटी डेंसिटी का नाम ही है इसका, क्योंकि ये डिसेंट्री के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। इन एक्यूट एंड द क्रॉनिक एम्बियोइड डिसेंट्री, इसके ऊपर चोपड़ा और ETL चोपड़ा और उनकी टीम ने इसके ऊपर रिसर्च की थी, ठीक है। तो रिसर्च अपडेट एक हो गई, आपके सिलेबस में रिसर्च अपडेट भी है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या रिसर्च अपडेट की गई, जब इसका हम लोग क्रॉनिक एम्बियोइड डिसेंट्री में कुटच का प्रयोग करते हैं, या तो कुटच के चूर्ण का इस्तेमाल कर लें, या फिर कुटच के जो अंदर एल्कोलॉइड निकलता है सिर्फ उस एल्कोलॉइड का इस्तेमाल करें, तो एम्बियोइड डिसेंट्री में इसका अच्छा प्रभाव पाया गया, ठीक है। Concessive was repeated to concessive and the repeated to be more potent as ammoniacal agent in virus in comparison to others alkaloids, as tested against the C strain of Entamoeba histolytica. Amoebical agent in vitro in comparison to other alkaloid as tested against the C strain और Entamoeba histolytica। देखो करेसिव, देखो जब इनकी स्टडी की गई, मतलब अलग अदर एल्कोलॉइड्स के रिसर्च की गई, तो कुटच प्लांट को अच्छा पोटेंट पाया गया, कुटच प्लांट का जो अच्छा प्रभाव पाया गया अगर अदर एल्कोलॉइड से कंपेयर करें। बस एमोबाइकिंग एजेंट मतलब एंटामोeba हिस्टोलिका जो परिजीवी है उस पर जब इसकी रिसर्च की गई और बहुत सारे प्लांट लिए गए ग्राही के, कुटच का असर अच्छा पाया। किस स्ट्रेन पर पाया गया, C स्ट्रेन ऑफ एंटामोeba हिस्टोलिका, जो इसका C स्ट्रेन होता है एंटामोeba हिस्टोलिका का, उस पर अच्छा पाया। तो क्या कहना चाहता है, द कोरोसिव वॉज रिपोर्टेड टू बी पोटेंट ऑफ एज एन एमोबिकल एजेंट इन विट्रो, मतलब जब टेस्ट जो लैब में टेस्ट की, इन कंपेरिजन टू अदर एल्कोलॉइड्स, ठीक है, एज टेस्टेड अगेंस्ट द C स्ट्रेन ऑफ एंटामोeba हिस्टोलिका पर जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया, ठीक है, कि इसका जो C स्ट्रेन होता है वो कुटच का जो प्लांट होता है वो अच्छा एंटामोeba हिस्टोलिका पर काम करता है, ठीक है, ये पाया गया।